हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने अमाइंस के प्रिपरेशन की मेथड पढ़ी थी अमोनोलाइसिस, ठीक है। और आज के वीडियो में भी हम अमाइंस का प्रिपरेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मेंडियस रिएक्शन, है ना। और मेंडियस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करने वाले हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या कह दे कि मेंडियस रिएक्शन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मेंडियस रिएक्शन की जो थ्योरी है वो लिखा है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ अन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N इन द प्रेजेंस ऑफ अन अल्कली मेटल लाइक सोडियम एंड अल्कोहल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्म THE द है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या जो मेंडियस रिएक्शन है उसकी थ्योरी में क्या लिखा है कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। तो साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस साइनाइड ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, है ना, और अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो इनकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है साइनाइड ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइंस का फॉर्मेशन होता है ना। एज अ रिजल्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, अमाइंस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए रिएक्शन हम देखते हैं, इजी है अगर आपने अपनी कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर बनाए रखी तो, है ना, और वीडियो एंड तक देखना है आपको। चलिए तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, अल्काइल साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, यहां पर रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। यहां पर अगर आप रिएजेंट ले तो यहां पर पैलेडियम ले सकते हैं, है ना, प्लेटिनम ले सकते हैं, ठीक है, निकिल ले सकते हैं। और यहां पर हम रिडक्शन करवा रहे हैं इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक रिएजेंट तो ये हो सकता है और दूसरा रिएजेंट जो यहां पर लिखा है अल्कली मेटल लाइक सोडियम एंड इथेनॉल अल्कोहल C2H5OH, इन दोनों का मिश्रण भी, इन दोनों का मिक्सचर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये जो रिएजेंट है ये फुल रिडक्शन करवाएंगे, है ना। ये जो रिएजेंट है या ये क्या करवाएंगे, फुल रिडक्शन, कंप्लीटली रिडक्शन हो जाएगा। और कंप्लीटली रिडक्शन होगा तो यहां पर देखिए 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 2 पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे, है ना। 2 पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे, एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा जो सिग्मा बॉन्ड है वो। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड क्लीव होकर के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी 2 और नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो कार्बन को 2 हाइड्रोजन हमें दे देना है, नाइट्रोजन को हमें 2 हाइड्रोजन दे देना है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, R कार्बन को हमने 2 हाइड्रोजन दे दिए, नाइट्रोजन को भी हमें 2 हाइड्रोजन दे देना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा अमाइन बन चुका है, अमाइन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है, क्लियर है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि अल्काइल नाइट्राइल्स का या अल्काइल साइनाइड का जो रिडक्शन है वो हमने स्टीफन रिएक्शन में भी करवाया था। अगर आपको याद हो तो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट नंबर 12 में हमने स्टीफन रिएक्शन भी पढ़ी थी। तो उस रिएक्शन में हमने क्या किया था, अल्काइल साइनाइड लिया था और उसका रिडक्शन करवाया था, पर वहां पर हमने जो रिएजेंट है वो दूसरे लिए थे, है ना। देखिए मैं वो रिएक्शन भी आपको बता देता हूं पैरेलली, तो आपको याद हो जाएगी, है ना। अगर हम कंपैरिजन करके याद करते हैं तो इजीली रिएक्शंस याद हो जाती है, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो अल्काइल साइनाइड हम लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। अब हमने वहां पर क्या करवाया था, रिडक्शन करवाया था SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में, है ना। स्टीफन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या किया था, सिर्फ एक ही बॉन्ड क्लीव किया था। अगर आपको याद हो तो एक बॉन्ड क्लीव किया था, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया था, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिया था। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था, RC डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन का फॉर्मेशन हुआ था वहां पर,
ठीक है, इमीन का फॉर्मेशन हुआ था और इसका फिर हाइड्रोलिसिस किया था, तो तब जाकर के अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। ये अल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए मेथड होती है, स्टीफन रिएक्शन जो होती है वो अल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए होती है ना। तो यहां पर पार्शियली रिडक्शन होता है। ये जो रिएजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, पार्शियली रिडक्शन करते हैं, पार्शियल रिडक्शन होता है, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन होता है इन रिएजेंट्स के थ्रू। पर यहां पर देखिए यहां पर पार्शियल रिडक्शन क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही बॉन्ड क्लीव हुआ है, यहां पर 2 बॉन्ड क्लीव हो गए हैं, यानी कि फुल रिडक्शन हुआ है अल्काइल साइनाइड का। इस रिएक्शन में, स्टीफन रिएक्शन में पार्शियल रिडक्शन होता है इन रिएजेंट्स के थ्रू, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड क्लीव होता है। अब मजे की बात देखिए आप, अगर हमने इसका फिर से पार्शियल रिडक्शन करवा दिया है ना, ये जो इमीन बना है इसका फिर से पार्शियल रिडक्शन करवाया तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है ना। तो 1 डिग्री अमाइन हमें चाहिए इमीन के थ्रू, तो हम क्या कर देंगे, SnCl2 प्लस HCl से फिर से रिएक्शन करवा देंगे इस इमीन की, तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, है ना। देखिए ये आपको बताना जरूरी नहीं था, अगर मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंडियस रिएक्शन बता करके काम खत्म कर सकता था, बट अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए और मैं आपको इंफॉर्मेशन पूरी दूंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है गाइज। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक करना और दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर जरूर करना, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो जो मेंडियस रिएक्शन है वो भी क्लियर है आपको। मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है, रिवाइज करवा देता हूं, यहां पर फुल रिडक्शन होता है। रिडक्शन कौन करवाएंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, निकिल भी हो सकता है, और रिडक्शन हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन गैस तो जरूरी है ही। और दूसरा जो रिएजेंट है वो है सोडियम और अल्कोहल, इन दोनों की प्रेजेंस में भी यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर अल्काइल साइनाइड के थ्रू 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा, फुल रिडक्शन होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड क्लीव होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड क्लीव होगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों को हमने दे दिया था। अगर आपको जो स्टीफन रिएक्शन याद है तो आपको पता होगा कि हमने वहां पर क्या किया था, हमने यही किया था, एक बॉन्ड क्लीव करके एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया था और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिया था। तो यहाँ पर इमीन का फॉर्मेशन हुआ था, फिर आगे और रिएक्शन हुई थी तो वहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था हाइड्रोलिसिस के थ्रू, है ना। बट यहाँ पर इमीन के थ्रू अगर हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो हम इसका फिर से पार्शियल रिडक्शन करवा देंगे, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा यहाँ पर और 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही नहीं दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर मेन पर्पस हमारा मेंडियस रिएक्शन है, तो मेंडियस रिएक्शन में यहाँ पर प्रॉपरली लिख देता हूँ नीचे, है ना। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। और ये जो है इनकी प्रेजेंस तो होगी ही, तो हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स हाइड्रोजन ले रहे हैं। और एक बात यहाँ पर हम निसेंट हाइड्रोजन इस रिएक्शन में यूज करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, निसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं मेंडियस रिएक्शन में, ओके। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स हमने हाइड्रोजन लिया है। चलिए अब यहाँ पर आप कोई भी जो रिएजेंट है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो पैलेडियम यूज करें, है ना, प्लेटिनम यूज करें। हम दूसरा वाला जो रिएजेंट है वो यूज कर लेते हैं सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन थे ही, 2 हाइड्रोजन कार्बन ने ले लिए, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, है ना। अगर इसका प्रॉपर एग्जांपल करना चाहें तो R की जगह हम CH3 यूज कर सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर फिर से 4 टाइम्स हाइड्रोजन हम लेंगे, फिर से यही रिएजेंट हम यूज करेंगे सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH। तो यहां पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3 CH2 एंड देन NH2, और ये कौन सा अमाइन है, इथेनामाइन या इथेन 1 अमाइन, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो आप इसका, है ना। तो आई होप मेंडियस रिएक्शन या रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्लियर हो चुका है, ऐसी मेरी उम्मीद है।